जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब कैसे हैं संगत जी? गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सोचते होंगे आप आंटी रोज मंत्र जाप के साथ करती है। यही तो गुरु जी की ताकत है सब इंसानों के लिए, जो मंत्र जाप है। इसीलिए हम आपको कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, ठीक है? तो आज का मैं सत्संग शुरू करती हूँ। मेरे सत्संग का विषय है ये जो गुरु जी का जल प्रसाद है उसके बारे में, मतलब जल प्रसाद की इम्पोर्टेंस। जल प्रसाद मीन्स जो गुरु जी के द्वारा जल ब्लेस हो गया वो, उसे जल प्रसाद कहते हैं, ठीक है? इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे, ठीक है? जय गुरु जी। अब आप कहेंगे कि ये क्या जल प्रसाद क्या होता है? वैसे थोड़ा बहुत आपको मैं हिंट दे चुकी हूँ पहले कि उसमें सत्संग में कि क्या होता है जल प्रसाद की इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। गुरु जी सबको जल प्रसाद से ब्लेस करना सारी संगत। देखिए संगत जी, मैं आपको पहले जल प्रसाद के विषय में बाद में बताऊंगी। एक एग्जाम्पल देखती हूँ। आप डॉक्टर पे कितना पैसा खर्चते हैं? करते हैं ना? ठीक है, दवाई तो अपना काम करती ही है, तो हमारा जल प्रसाद भी वही है, एक गुरु जी के द्वारा ही ब्लेस की हुई दवाई। तो आपको ये सब तो पता होगा शायद। मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि जल प्रसाद आपके पास ना हो तो आप कैसे उसे बनाएं। अगर है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर है, नहीं है तो जल प्रसाद मैं आपको बताती हूँ दो तरीके से बनता है जल प्रसाद। अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो हमारी कोई प्रॉब्लम है और घर पे कोई बीमार है, और मैंने तो ये भी सुना है कि गुरु जी के जल प्रसाद से काफ़ी मतलब थोड़े टाइम, क्या मीन्स 1-2 महीने में कैंसर तक की बीमारियां खत्म हो गई संगत जी। डॉक्टरों का इलाज चला था, पर डॉक्टर हैरान था कि हमने जो जिनको कहा था कि नहीं बच पाएंगे, ये कैसे करिश्मा हो रहा है। तो यही है करिश्मा हमारे गुरु महाराज जी का। मैं उन्हीं के सामने बैठी हूँ, उनके सामने एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगी। जो मैंने करिश्मे सुने हैं और पुरानी संगत ने सुनाए हैं उन गुरु जी के, तो उन्होंने अपने बारे में ही बताया कि हमें गुरु जी ने मरते मरते भी कैसे बताया। हमें इतनी बीमारियां थी, जो गुरु जी ने कहा उसके अकॉर्डिंगली हम बिल्कुल चले और हम स्वस्थ हैं। हमारे बच्चे उनके द्वारा ब्लेस हुए हैं। तो गुरु जी के करिश्मे का तो कोई अंत ही नहीं है। चलो अब इससे हट के मैं बताती हूँ जल प्रसाद कैसे बनाते हैं। जिनके पास मतलब ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद नहीं है तो वो गुरु जी का स्वरूप होगा। आप एक लोटा लीजिए, वो भी तांबे का, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें नॉर्मल पानी भरिए और गुरु जी के स्वरूप से टच करके 7 टाइम मंत्र जाप कीजिए। संगति ध्यान से सुनना, 7 टाइम, ओनली 7 टाइम मंत्र जाप करना और उसे बॉटल में भर के रख लीजिए। बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं तो उनका मिक्स कर दीजिए। और जिनके पास जल प्रसाद है वो हमेशा एक बॉटल अपने पास रखें। वक्त बे वक्त बड़े काम आती है। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हम जल प्रसाद दे के पेशेंट को काफी अच्छा कर सकते हैं।
ठीक है संगत जी, तो आपने क्या करना है, गुरु जी के स्वरूप के साथ 7 टाइम रिपीट कर रही हूँ। मंत्र जाप करना है बड़े सच्चे मन के भाव से कि मैं ये जो जल प्रसाद बना रही हूँ, गुरु महाराज इससे मेरी सारी बीमारियां खत्म करेंगे, शरीर में एक एनर्जी अच्छी सी आएगी और ये जल प्रसाद लेने से मेरी सोच भी अच्छी होगी। मेरे को किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, चाहे वो अगला जितना मर्जी बोले। लेट देम, बोलते हैं ना, लेट देम बाहर का तो कोई वो प्रोवर्ब है, मैं नहीं अपनी तरफ से बोल रही। तो आप खुश होइए कि आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, वो आपके बैड कर्मास को खत्म कर रहा है और जल प्रसाद आपका एक चमत्कारी जल बन जाएगा वो। तो आपने उस जल प्रसाद को कैसे लेना है ये आपको बताते हैं। आपने रात को लोटे को धोना है, फिर वो प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया। 7 टाइम मंत्र जाप करना है, गुरु जी के स्वरूप को टच करके और रात को ढक देना। मॉर्निंग में उठते ही आपने उसे पीना है। अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, उससे नहाना है थोड़े से पानी में, जो आपका पानी होता है उसमें डालकर, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बीमार है उसको डेली दीजिए जल प्रसाद। जल प्रसाद बनाने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे। मंत्र जाप करोगे, टच करोगे, रात को रख दिया, मॉर्निंग में पी लिया। उठते ही सबसे पहले वो लेना है, ठीक है संगत जी। इससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपके लाइफ में चेंज होगा। गुरु जी से जुड़ने के बाद तो बहुत इंसान, हम जैसे आपकी आंटी जो सत्संग करी है वो भी थोड़ा चेंज। देखिए हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम जहाँ बैठते हैं चाहे वहाँ थोड़ी सी किसी की बुराई अच्छाई सब चलता है ना गुरु संगत जी। पर उस दिन के बाद जिस दिन से मैंने गुरु जी को ज्वाइन किया है, हाय हेलो के अलावा किसी से स्टाफ में कोई बात नहीं रखी है। कोई सुख दुख में हमेशा खड़े हैं, उनके साथ है, परंतु फालतू की बात के लिए हम बिल्कुल दूर हो गई हूँ। मैं तो शुरू से गुरु जी ने मुझे वरदान दिया, शिव भोले की फैन हूँ। साईं जी सारे परमात्मा सभी भगवान एक ही है। तो शुरू से बचपन से ही मैं बहुत कम बोलती थी, और फालतू कोई बोले तो उसको 2 मिनट कोई बुरा बोले अच्छा तो नहीं लगता, उसका घूर निकला सुन के ऐसे ही रह जाती थी, पर रिप्लाई नहीं करती थी। बचपन से आदत थी और अभी तक यही आदत है संगत जी कि हमने किसी को बुरा नहीं बोला। और बस मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो बस में भी मैं बच्चों के ही साथ बैठती हूँ ताकि मुँह से ना गलत निकले। इवन घर में भैया भाभी दीदी जीजा सब है, सब गैदरिंग होती तो मैं अकेले रहती हूँ, मतलब बैठती हूँ, पर हाँ नाम में अलावा कुछ नहीं। किसी की कोई बुराई कर रहा हो तो मैं उठ के काम कर लेती। मुझे नहीं बुरा बनना बोलना जब हम गुरु जी की संगत बन गए हैं। तो आपको जल प्रसाद के बारे में पता चल गया।